तो दोस्तों एक्सेल में आने के बाद आप सभी को डाटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डाटा लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं कॉलम ए में लिखेंगे हम सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम पार्टिकुलर या आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम, आइटम नेम। इसके बाद इसमें हम देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं रेट। ठीक है, और इस पर लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तीनों को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐप में आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लिखते रहते हैं हम यहाँ से क्वांटिटी, क्वांटिटी। और इसमें लिखते हैं हम अमाउंट, अमाउंट। और के में लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ इस तरह से। फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ से कलर कर देते हैं कुछ इधर से। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कहाँ से, तो फ़ॉन्ट ग्रुप में आकर यहाँ से कलर फिल से अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं और क्वांटिटी को या सभी को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में आकर यहाँ से इसे कलर कर देते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा मोटा कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर क्वांटिटी में इस सेल को मान लीजिए हम यहाँ से सीरियल नंबर यहाँ से पहले टाइप कर लेते दो। देखिए हमें 5 करना था तो यहाँ से 1 2 5 कर लेंगे। 100 करना होगा तो ऐसे करेंगे क्या, 6 7 7 8 ऐसे करेंगे नहीं ना, प्रॉपर आपके को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे 2 तक, यहाँ से मान लीजिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 तक लिख दिया और इसके बाद यहाँ से कुछ इधर से ड्रैग कर देंगे, जितना चाहिए कर सकते हैं। दूसरा भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए 1000 चाहिए तो इतना करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पर ईटी ग्रुप में आएंगे और यहाँ से आपको फिल का ऑप्शन मिलेगा। सीज पे क्लिक करेंगे, रोप रहेगा तो आपको कॉलम पे कर देना और यहाँ से स्टॉप इट में दे देना, 50 करना है तो 50 कर देंगे और इंटर। ठीक है, तो ये वाला अभी काम नहीं किया प्रॉपर, इसे यहाँ से कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें चाहिए 5 ही डाटा, तो 5 डाटा यहाँ से हम टाइप कर लेंगे। यहाँ से 2 कर लेते हैं और यहाँ तक 5 तक रख लेते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, आइटम का नाम लिख देते हैं यहाँ से MOUSE, माउस। कीबोर्ड, कीबोर्ड। CPU, LED बल्ब। ठीक है, और USB ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, माउस इसको फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और एलिमेंट ग्रुप से इंडेंट को बढ़ा देते हैं थोड़ा इस तरह से। अब क्या करते हैं, देखिए उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप से थोड़ा कलर कर देता है, अच्छा लगेगा। तो यहाँ से इसका कलर, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी वाला को यहाँ से सेलेक्ट करके और ये कर देते हैं। फिर जहाँ जहाँ क्वांटिटी लिखा है इसको सेलेक्ट करके यही कलर में कर देते हैं और यहाँ पर भी क्वांटिटी है, इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट ग्रुप में आकर यहाँ से इस कलर ले लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, रेड को सेलेक्ट करते हैं, रेड में आकर और दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में इसीलिए करते हैं और कुछ खास नहीं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से यही कलर कर लेंगे। और अमाउंट, सॉरी इसमें तो रेट नहीं है। ठीक है, अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कुछ कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ठीक है, इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अमाउंट को यहाँ से भी, इससे होगा थोड़ा ये होगा कि अगर अमाउंट को पता करना हो तो कलर देख कर हम ही पता कर सकते हैं कि कहाँ का अमाउंट लिखा हुआ, कहाँ कहाँ क्वान्टिटी। फिर प्रॉफिट लॉस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको कर लेते हैं हम
ब्लू कलर अपने अनुसार, ऊपर वाला को ब्लू ब्लू कर सकते हैं, थोड़ा दिखना अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर ए पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट रो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्वांटिटी रेट और अमाउंट मतलब सी डी और ई को सेलेक्ट करना है। एलिमेंट ग्रुप में आकर मर्ज सेंटर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम परचेज, ठीक है। तो इसके बाद एफ जी और एच को सेलेक्ट करना है, एलिमेंट ग्रुप में आकर मर्ज सेंटर कर देंगे और इसमें लिख देना सेल, ठीक है। फिर आपको आई जे के को सॉरी हाँ आई और जे को सेलेक्ट करना है, एलिमेंट ग्रुप से यहाँ से मर्ज कर देंगे और इसमें लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को इसी तरह से टाइप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें तो प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी मर्ज कर देते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट ग्रुप में यहाँ से मिडिल कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, परचेज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इसका कलर दूसरा कर लेते हैं और इसका कलर यहाँ से दूसरा कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक, इधर से कर लेंगे। फिर एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं, बी पे क्लिक करके थोड़ा मोटा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। इसको कलर सेलेक्ट करके इसका कलर कुछ इस तरह से कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब क्या आप करना हमें क्या, तो देखिए हमें निकलना है माउस। माउस हम मेरा क्या है आइटम है या यहाँ पर्टिकुलर नेम भी हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो माउस जो हम परचेज सेक्शन में देखें तो माउस खरीदे हैं, कितना पीस खरीदे हैं, तो क्वांटिटी में मान लीजिए हम 100 पीस खरीदे। कीबोर्ड 20-25 पीस खरीदे, CPU 10 पीस, 30 पीस बल्ब खरीदे और ड्राइव खरीदे 15 पीस, ठीक है। और एक यहाँ पर रेट में देखें तो मान लीजिए माउस का दाम, एक माउस का दाम 150 रुपया, ठीक है। एक कीबोर्ड का दाम मान लीजिए 220 10 रुपया में खरीदे, अभी परचेज वाला में मतलब खरीदना मतलब खरीदे उस सेक्शन में, ठीक है। CPU मान लीजिए हम 7,000 में खरीदे, ठीक है। हाँ LED बल्ब मान लीजिए 25 रुपये में खरीदे, 50 रुपये में खरीदे और पेन ड्राइव जो होता है मान लीजिए हम 750 में खरीदे। ये हो गया आपका खरीदने का हो गया, ठीक है। तो देखिए 100 पीस खरीदे 150 रुपया से, तो उसका अमाउंट कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इक्वल टू इसको सेलेक्ट करेंगे गुना यानी कि क्वांटिटी गुना रेट और इंटर कर देंगे, तो इस तरह से अमाउंट आ जाएगा। नीचे में वैसे ही निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से नीचे ड्रैग कर देंगे। इसका कलर दूसरा आ रहा था, सेलेक्ट करेंगे और फोटो यहाँ से आकर फ़ॉन्ट ग्रुप में हाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमें सेल में आना है। मान लीजिए ये वाला क्वांटिटी अभी परचेज में 100 खरीदे हैं, ठीक है। तो हम क्या 150 बेच सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी खरीदे तो 100 ही पीस है, तो 150 कैसे बेच सकते हैं, तो इससे या तो 100 पीस मतलब जितना खरीदे उतना बेच सकते हैं या उससे थोड़ा कम बेच सकते हैं, नहीं मतलब बिका होगा हमारे पास। तो हम 100 पीस खरीदे हैं और मान लीजिए हम इसमें 80 पीस बेच दिए, ठीक है। क्या माउस कीबोर्ड हम 10 पीस बेचे हैं, 5 पीस ये CPU बेचे हैं, LED बल्ब मान लीजिए हम 10 पीस बेचे हैं और 6 पीस हम पेन ड्राइव बेचे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ख़रीदे हम 150 में माउस, हम इसको बेचते हैं 155 रुपया में एक माउस, ठीक है। कीबोर्ड ख़रीदे हम यहाँ पर देखिए तो 210 में, हम इसको बेचते हैं मान लीजिए हम बेचते हैं इसको 220 में, ठीक है। उस तरह से अपने हिसाब से दाम लगाएंगे। CPU हम खरीदे 7,000 में, यहाँ पर देखिए 7,000 में, तो उसको हम बेचते हैं मान लीजिए हम 7,500 में बेचते हैं, 500 रुपया मुनाफा के तौर पे। उसके बाद यहाँ पर LED बल्ब 50 में खरीदे, तो इसे यहाँ पर हम बेचते हैं, आप उतना ही भी बेच सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम 50 में बल्ब खरीदे और 50 रुपया में बेचना चाह रहे हैं, तो अपने हिसाब से, मेरा मन नहीं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए USB ड्राइव मतलब पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव हम खरीदे 750 में और इसको हम बेचते हैं 800 में, ठीक है। इस तरह से आप सेल्स सेक्शन में देखेंगे तो हम 80 पीस बेचे, ठीक है, क्वांटिटी मतलब 80 पीस बेचे और उसका रेट है
155 तो कितना अमाउंट का बेचे आते मतलब हमने बेचा, तो उसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इक्वल टू क्वांटिटी गुने रेट और इंटर, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब परचेज मतलब किनने के बाद, किनने और बेचे मतलब खरीदने और बेचने के बाद, खरीद कर बेचने के बाद हमारे पास कितना सामान बचा, वो उसको क्या कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, नहीं कि स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्वांटिटी निकालना है। क्या क्वांटिटी मतलब कितना पीस हमारे पास सामान अभी उपलब्ध है, यानी कि बचा हुआ है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें निकालेंगे इक्वल टू परचेज में कितना क्वांटिटी हम परचेज किए थे, तो 100 पीस माइनस हम कितना अभी तक बेच लिए हैं 80, घटा देंगे कितना बचा हमारे पास, अभी भी 20 सामान बचा। सेम चीज नीचे में भी करना है, क्या चीज़ का, कीबोर्ड का, क्या हमारे पास स्टॉक में अभी क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान अभी कीबोर्ड बचा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ निकलने क्या करें, इक्वल टू परचेज सेक्शन में क्वांटिटी माइनस सेल सेक्शन में क्वांटिटी, क्या चीज़ का था, कीबोर्ड का, और घटा कर निकाल देंगे तो 15। देखिए खरीदे थे 25 और बेचे हैं 10, तो बचेगा क्या 15, नहीं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम चीज़ नीचे में निकालना, तो क्या करेंगे हम बार बार घटाएंगे क्या, नहीं यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे तो प्रॉपर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो सामान हमारे पास, जैसे माउस 20 पीस बचा है हमारे पास, तो वो कितना रुपया का सामान अभी भी हमारा माउस से जो बचा हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है, गुने जो जहाँ पर जैसे माउस को हम सेलेक्ट किए हैं, तो एक पीस शुरू में हम कितना खरीदे थे, क्योंकि पैसा तो वही फंसाए हुए हैं, वही पर लगाए ना। तो जो कीबोर्ड को हम हमारे पास कीबोर्ड बचा हुआ है, वो कितना रुपये का सामान है, तो हम क्या करेंगे क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, गुने आपको जब खरीदे थे कितना रुपये में, तो उसको यहाँ से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। नहीं समझे, देखिए जैसे इसमें देखिए हमारे पास क्या है, तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कितना पीस हमारे पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, 15 पीस। ठीक है, और हमारे पास 15 पीस बचा हुआ है, और 15 पीस का दाम यानी कि कितना रुपया का टोटल सामान हमारे पास 15 पीस बचा हुआ है कीबोर्ड, उसका प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर क्या करें, इक्वल टू पूरा सामान जितना बचा उसको गुना करेंगे हम किसके साथ, तो जितना में हम शुरू में खरीदे हुए थे, क्योंकि ये अमाउंट तो हम फंसाए हुए हैं, ना कि ये अमाउंट, ये तो बेचने का प्राइस रखे हैं ना, खरीदे तो हम इतना में थे ना, तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। और नीचे में सेम चीज़ करना था, क्या करते हैं हम, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगा। ये हो गया परचेज सेक्शन, सेल सेक्शन और क्लोजिंग स्टॉक कुछ तरह से। ठीक है, अब आपको निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, वो चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखें प्रॉफिट और लॉस निकालने के रिगार्डिंग, तो देखिए हम 100 पीस खरीदे थे सामान 150 हिसाब से, तो 15,000 का मेरा माउस खरीदा हुआ था। ठीक है, 80 उसमें से हम 100 में से 80 बेचे, कितना में, तो 155 रुपये, तो 12,400 का सामान बिका, और हमारे पास अभी 3,000 का सामान बचा हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो देखिए अगर नॉर्मल भाषा में यहाँ पर देखें, तो इक्वल टू हम 15,000 को सामान खरीदे हुए थे टोटल। ठीक है, खरीदे हुए थे, नहीं 15,000 का सामान खरीदे हुए थे, यहाँ पर इसको हटाते हैं, 15,000 का हम सामान खरीदे हुए थे। ठीक है, और हम बेचे अभी कितना, तो 12,000 का सामान अभी 12,400 का टोटल सामान बेचे, और बचा हमारे पास अभी बचा कितना, कितना रुपये का सामान बचा हुआ है, 3,000 का, 3,000 का। ठीक है, तो देखिए ये भी पैसा अगर सेल करेंगे तो भी पैसा हमारे पास आएगा, और सामान बचा हुआ है तो भी हमारे पास ही सामान है, नहीं तो टोटल इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, देखिए तो 12, देखिए इक्वल टू इसको प्लस इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 15,000 में खरीदे थे 15,000 में, और 15,400 आ रहा है, मतलब 400 रुपया मुझे मुनाफा हो रहा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे हम, तो सेल अमाउंट को और क्लोजिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे, माइनस घटा देंगे हम क्लोजिंग परचेज अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सेल अमाउंट प्लस
क्लोजिंग अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, ठीक है, और इंटर कर देंगे। देखिए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कितना रुपया का मुनाफा हुआ, 400 रुपया, जो चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है। नहीं, 15,000 का सामान खरीदे हुए थे और टोटल बेचने और बेचे इतना रुपया का, और बचा हुआ मतलब कुछ 3,000 का सामान भी बचा हुआ, तो प्रॉपर इतना का, तो इस तरह से हम निकाल सकते, ठीक है। नीचे में निकालना तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू सेल अमाउंट माइनस, सॉरी, प्लस क्लोजिंग अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा। और सेम चीज़ नीचे हमें करना था, क्या क्या करेंगे हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से हम सेल आस मतलब बिलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रॉपर वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ डाउट रह गया हो तो प्रॉपर हमें कमेंट कीजिएगा, आपको उस रिगार्डिंग आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है।